A very happy morning to all of you, class 7. Now moving further, today we are going to discuss the properties of integers. Okay. First is that you are seeing on the screen is closure property. So properties of integers हम जो डिस्कस करने वाले हैं we will discuss on the two mathematical operations. Okay, addition and subtraction. In higher standard means when you come in 8th standard and in other chapters also you will know about the properties of integers on addition. Okay, addition, subtraction, multiplication, division. We can check the properties of integers on the four operations: addition, subtraction, multiplication and division. क्लोजर प्रॉपर्टी हम चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर देख सकते हैं, बट अभी के लिए फॉर नाउ in your chapter there have been discussed the closure property of integers on only on addition and subtraction. Okay, two operations पर देखेंगे कि अगर addition की बात करें तो whether integers are closed or not, and subtraction की बात करें तो integers are closed or not. क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है, क्लोजर मीन्स क्लोज्ड, ठीक है, मीन्स लिमिटेड. इट मीन्स व्हेन यू ऐड two integers you will get an integer in the result. It means जब भी आप दो integers को ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा that will be again an integer. Like taking example, अगर एक एग्जाम्पल लें हम, like taking integer -10 and 3. Okay, these are integers. Now अब इनको आप ऐड करिए. We are seeing closure property under addition. Okay, so इनको आप ऐड करेंगे -10 + 3, तो ये क्या हो जाएगा -10 + 3 दैट इज -7. मीन्स एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपका क्या होगा 7, और लार्जर इंटीजर के आगे -7 है तो आपका ये -7 हो गया. ठीक है, सो -7 द रिजल्ट दैट यू आर गेटिंग इज अगेन एन इंटीजर. मीन्स टू इंटीजर्स को ऐड करने पर आपको आंसर में इंटीजर ही मिला. देयरफॉर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. इन जनरल वे वी कैन से दैट आपको वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स बहुत अच्छे तरीके से पता है. इन 6th स्टैंडर्ड आई हैव डिस्कस्ड विद यू. सो फॉर इन जनरल वे what we can say that for any integers a and b, ठीक है, a और b वेरिएबल है, अगर ये a है या b है, ठीक है, a b में कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, तो फॉर एनी इंटीजर्स a and b, a plus b is always an integer. ठीक है, तो a plus b भी इंटीजर ही मिलेगा. therefore integers are closed under एडिशन. एडिशन की बात करें तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. नाउ एडिशन के बाद अब क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका आता है सब्ट्रैक्शन. यू विल सी वेदर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन और नॉट. Taking again example of integer 5 and 8. Okay, 5 and 8 में आपने देखा we will subtract 5 minus 8. if we will do this, what we will get? -3, which is again an integer. It means when you will subtract two integers, you will again get the integer in the result. It means for any integers a and b, a minus b is an integer. Therefore integers are closed
अंडर सब्ट्रैक्शन. इट मीन्स इंटीजर्स ने सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. Now next property is commutative property, and we will see the commutative property of integers on addition and subtraction. Commute कहने का मतलब ये होता है that in both ways. Okay, commute करना means in both ways means reverse form में भी. That is, एक example लेकर के समझते हैं. Like take any two integers. आपने इंटीजर्स लिए 3 and 7. ओके, सो आप क्या करेंगे, 3 + 7 करिए. व्हाट विल यू गेट? 10. एंड 7 + 3 व्हाट विल यू गेट? 10. इट मीन्स 3 + 7 किया, दैट इज़ इफ़ आई कंसिडर इट एज ए एंड आई कंसिडर इट एज बी. अगर मैंने a + b किया है तो भी मुझे 10 मिल रहा है. b + a किया है, दिस इज़ वॉट b ना, 7 इज़ b. b + a किया है, देन अगेन आई एम गेटिंग 10. इट मीन्स कम्यूट कर गया. a + b करो या b + a करो, द रिजल्ट विल बी सेम. तो जब दोनों तरह की कंडीशन में सेम रिजल्ट आ रहा है, देन वी से दैट इट इज़ कम्यूटेटिव. इट विल गिव द सेम रिजल्ट इन बोथ वे एडिशन. देयरफॉर इन जनरल वे फॉर एनी इंटीजर्स, है ना, कोई भी इंटीजर्स a and b वेरिएबल वी आर टेकिंग बिकॉज वी आर जनरलाइजिंग द रिजल्ट. हम रिजल्ट को जनरल फॉर्म में बोल रहे हैं कि कोई भी इंटीजर्स होंगे a and b, फॉर एनी इंटीजर्स a and b, a + b = b + a. हमेशा ही a + b = b + a. देयरफॉर इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव. कौन से ऑपरेशन में? अंडर एडिशन. क्योंकि एडिशन के केस में ही तो ऐसा हो रहा है, ज़रूरी नहीं है ना हर एक ऑपरेशन में ऐसा होगा. ओके, इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन. नाउ अंडर सब्ट्रैक्शन, सो वी विल बी चेकिंग कॉम्यूटेटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन, टेकिंग एग्जाम्पल, कंसिडरिंग अगेन इंटीजर्स. सो कंसिडरिंग इंटीजर्स 5 and 3, कोई भी ले सकते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर यू वॉन्ट. सो वी विल डू वॉट वी विल डू 5 - 3. ओके, एक फॉर्म में 5 पहले 3 बाद में, व्हाट विल यू गेट? 2. नाउ इफ यू विल डू 3 - 5, ओके, व्हाट विल यू गेट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर? -2 मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, नंबर विल गेट सब्ट्रैक्टेड. और साइन कौन सा आएगा? जो लार्जर इंटीजर के सामने होगा. लार्जर इंटीजर 5 है, उसके आगे क्या साइन है? 3. सो दिस इज -2. सो इफ़ यू विल कंसिडर इट एज a, अगर ये आपका a है और ये b है, सो दिस इज व्हाट b एंड a, है ना. सो इन दिस केस दीज रिजल्ट्स आर नॉट सेम नहीं आए ना. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने लगाई इन द केस ऑफ एडिशन, इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सो रिजल्ट्स आर नॉट सेम. देयरफॉर हम ये कहेंगे फॉर एनी इंटीजर्स a and b we get a - b is not equals to b - a. this is the sign of not equals to. इक्वल को कैंसिल कर दिया. this is not equals to. So a - b is not equals to b - a. It means commutative property satisfy नहीं की, दोनों commute नहीं हुए. Therefore integers are not commutative under subtraction. Okay, for today you will just complete the notes of these two properties, and I will be giving you assignment also, so solve that. We will move towards the associative property and other property in the next video. Okay, thank you class.